मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम यूसाल एलएस ड्रॉप का फुल रिव्यू करेंगे। अगर यूसाल एलएस ड्रॉप के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे कि सामने आपको ये वाइट कलर का कागज़ का कैटन दिख रहा है जिसमें यूसाल एलएस ड्रॉप है जो कि 15 ml का ड्रॉप आता है। और कंपनी पे गौर करें तो ये देखिए, ये शेगुल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है और ये 15 ml का ड्रॉप आपको 40 से 45 रुपये में ईज़िली किसी भी केमिस्ट शॉप पे आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। और एक वार्निंग दी गई है कंपनी द्वारा, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, शेड्यूल एच ड्रग है, इसके इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की पर्ची ज़रूरी है। चलिए इसके यूज़ के बारे में जानते हैं। देखिए, ये पेडियाट्रिक यूज़ ओनली ड्रॉप है जिसका कंपोजिशन है, इसमें देखिए एच 1 ml कंटेंट्स दिया हुआ है। लेवोसाल्बुटामॉल सल्फेट 0.25 mg दिया हुआ है। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 7.5 mg दिया हुआ है। गाउफेंसिन 12.5 mg दिया हुआ है। फ्लेवर्ड सिरप बेस है। और चलिए इसकी यूज़ के बारे में जानते हैं। देखिए, ये नवजात बच्चों से लेकर जो बच्चे 5 महीने से नीचे के हैं उन्हें डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए जानते हैं किन यूज़ में किन में इसका यूज़ किया जाता है यूसाल एलएस ड्रॉप का। देखिए, अगर आपके बच्चे को सीने में बहुत ही ज़्यादा कफ जकड़ लिया है जिसकी वजह से वो अगर सांस ले रहा है तो उसमें खरखराहट की आवाज़ आ रही है और साथ में ही उसके नाक से नेटा वगैरह बहुत ज़्यादा निकल रहा है या बलगम मुंह से बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो उन कंडीशन में इस यूसाल एलएस ड्रॉप का रिस्पॉन्स एक्सेलेंट है। या अगर बच्चे मान लीजिए कि अगर आपके बच्चे को निमोनिया वगैरह हो जा रहा है, देखिए निमोनिया के लिए ये जो ड्रॉप है बेस्ट है। जैसे इस पर लिखा हुआ रिलीफ फ्रॉम कफ एसोसिएटेड विद ब्रोंकाइटिस वेजिंग एंड चेस्ट कंजेशन, यानी कि ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम होने पर बहुत से बच्चों को खांसी की शिकायत हो जाती है या चेस्ट कंजेशन हो जाता है। कई बार बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर वो मौसम का जो चेंजिंग होता है ठंडा गर्म, उससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते जिसके वजह से उनके सीने वगैरह में इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत जल्दी बच्चे जकड़ जाते हैं। देखिए, निमोनिया जो होता है, निमोनिया में जब बच्चे सांस लेते हैं तो उनकी जो सांस लेने की रफ़्तार होती है बहुत तेज़ हो चलता है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, सांस फूलने लगता है। और साथ में ही जब सांस लेते हैं तो खरखराहट की आवाज़ आती है, खर खर करते हैं जब सांस लेते हैं, तो समझ लीजिए कि उन बच्चों को निमोनिया हो गया है, निमोनिया के लक्षण दिख रहे हैं, तो फ़ौरन डॉक्टर से जाके संपर्क करें। और निमोनिया में क्या होता है कि खांसी भी बहुत ज़्यादा आती है, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट तक बच्चे खांसते रह जाते हैं और साथ में ही सांस फूलने की वजह से उन्हें दूध पीने में तकलीफ़ होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होता है, कभी कभी तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। तो उन कंडीशन में डॉक्टर लोग इस यूसाल एलएस ड्रॉप को प्रिस्क्राइब करते हैं और जिसके 2 ही 4 खुराक से बच्चों की जो निमोनिया वाली खांसी है बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ में ही उनके चेस्ट कंजेशन, यानी कि जो सीने का जकड़न होता है, वो भी इसके देने से ख़त्म हो जाता है। और बहुत से बच्चों को निमोनिया होने पर उनके नाक वगैरह भी जकड़ लेते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो उन कंडीशन में उन्हें नेबुलाइज़र मशीन द्वारा सेकाई किया जाता है। और जिन बच्चों को ऑक्सीजन की कमी होती है तो उन्हें ऑक्सीजन भी दिया जाता है। निमोनिया में अक्सर बच्चों को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगता है। तो ये था यूसाल एलएस ड्रॉप का यूज़। अब जानेंगे इसके डोज़ के बारे में। इसका जो डोज़ है, मान लीजिए कि बच्चा अगर 5 kg का है, यानी कि 5 किलो का बच्चा है, तो उसको 10 बूंद दिन भर में 3 बार दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 4 kg का है, यानी कि 4 किलो का बच्चा है,
तो उसे 8 बूंद दिन भर में 3 बार देना है। जैसे मैंने बताया कि ये 5 महीने से नीचे के बच्चों में ही डॉक्टर लोग ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये ड्रॉप है और इसमें दिखाते हैं कि ये किस तरह का ड्रॉप है। देखिए ये यूसाल एलएस जो है कांच के शीशी में आता है, यानी कि कांच की बोतल है और 15 ml का बोतल है, इसलिए इसको कभी भी यूज़ करें तो अच्छी तरह से मतलब कि सेफ्टी यूज़ करें, कहीं हाथ से गिरेगा तो टूट जाएगा। तो इन बातों का ख्याल रखें। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जानेंगे, यूसाल एलएस ड्रॉप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जैसे कि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। कभी कभी किसी को लेवोसाल्बुटामॉल या एम्ब्रोक्साल या गाबापेंटिन से एलर्जी है तो उन्हें लाल चकत्ते वगैरह उभर आते हैं, या सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, या बहुत सी बार इन फार्मूले को देने पर बच्चों को हाथ पैर कांपने लगते हैं। कई बार देखिए लेवोसाल्बुटामॉल इसमें डाला गया है या एम्ब्रोक्साल इसमें है, तो कभी भी इनका ओवरडोज नहीं देना चाहिए। जितने दिन तक डॉक्टर ने कहा है उतने ही दिन तक इसका इस्तेमाल करें। भाई कई बार क्या होता है कि पेशेंट को बताया जाता है कि 8 बूंद देना है, तो वो गलती से 10 बूंद या 20 बूंद दे देते हैं, जिसको वजह से बहुत से बच्चों के जो हाथ पैर हैं कांपने लगते हैं। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट होता है हाथ का कांपना या पैर का कांपना, तो ये ओवरडोज की वजह से होता है। तो ये था यूसाल एलएस के बारे में सब कुछ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।